Good morning, class 11. Beta chapter number 1, meaning and objectives of accounting, of subject accountancy. Beta we already started this chapter and we read what are the needs of accounting. We already read these things and what are the meaning of accounting. After that, the next topic is characteristics of accounting. बेटा करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं. देखिए, एन एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशंस brings out the following as characteristics or features or attributes of accounting. First one is accounting is an art as well as science. accounting क्या है? एक आर्ट भी है. आर्ट मीन्स कला है और साइंस विज्ञान है. देखिए, आर्ट इज़ द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. आर्ट क्या होता है? एक टेक्निक होती है जो पहले से डिसाइड होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, उनको पूरा करने की एक कला होती है. अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. अकाउंटिंग एक कला है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है. क्लासीफाइंग मीन्स उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स विद अ व्यू टू एसरटेन द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. क्लियर? उसके बाद उनकी समराइजिंग की जाती है जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, किस लिए? फॉर कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट और फॉर नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस. After that, any organized body of knowledge which is based on certain specified principles is called science. यानी कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, ठीक है, जो कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करती है. जैसे साइंस होती है, साइंस के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं. तो सेम बेटा अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं. इन दिस रिस्पेक्ट अकाउंटेंसी इज़ ऑल्सो अ साइंस since it is also an organized body of knowledge based on certain specified principles. ठीक है, जैसे अकाउंटेंसी के साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, सेम उसी तरीके से अकाउंटेंसी के भी प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं. इसीलिए क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस. क्या है? अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है. सेकेंड पॉइंट इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली. अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है बेटा जो फाइनेंशियल करेक्टर की होती हैं. फाइनेंशियल करेक्टर का मतलब होता है ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिन्हें मनी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिन्हें पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है. देखिए, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर. ठीक है, जो फाइनेंशियल नेचर की होती है. देयर आर सो मैनी ट्रांजेक्शन्स इन द बिजनेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट for business but which cannot be measured and expressed in terms of money. मीन्स किसी भी बिज़नेस में ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंस होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मनी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. एंड हैंस सच ट्रांजेक्शन्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड, और उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, द क्रूअल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द सेल्स मैनेजर. प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर में आपस में अगर झगड़ा हो जाता है तो बेटा उससे बिज़नेस इफ़ेक्ट होता है, प्रोडक्शन इफ़ेक्ट होता है, सेल्स इफ़ेक्ट होती है. लेकिन हम कैश में नहीं पता लगा सकते कि कैश में एग्जैक्ट कितने का लॉस हुआ है. फॉर रेजिग्नेशन बाय एन एबल एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर, यानी कोई एक्सपीरियंस्ड मैनेजर है, वो अगर रिज़ाइन दे देता है तो उससे बिज़नेस को लॉस होता है, बट वी कैन नॉट मेजर दिस loss in the form of money. Strike by employees or starting of a new business by the other competitor. यानी एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक कर देते हैं, मीन्स हड़ताल कर देते हैं, तो उससे भी नुकसान होता है. और जैसे कोई नया कॉम्पिटिटर बिज़नेस में आ जाता है, मान लो हमारा क्लॉथ मार्केट में हम बिज़नेस करते हैं, क्लॉथ की हमारी शॉप है और कोई नई शॉप, ठीक है, हमारे साथ में कोई नई शॉप ओपन हो जाती है, तो बेटा जो कॉम्पिटिटर के आने से हमें कुछ ना कुछ लॉस होगा, बट वी कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ एग्जैक्ट मनी. ओके, दो दीज इवेंट्स अफेक्ट द अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस एडवर्सली. ये जो इवेंट्स होते हैं ये बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं बुरे तरीके से, बट एज नो वन कैन मेजर द इफेक्ट ऑफ सच इवेंट्स इन द टर्म्स ऑफ मनी. लेकिन कोई भी इन्हें मनी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता. These will not be recorded in the books of the business. इसलिए ऐसी ट्रांजेक्शन्स को बिज़नेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट्स वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.